तो प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि सेक्शन 1.4 में हम क्या करने वाले हैं, 9th क्लास में हम क्या पढ़ के आए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी थ्योरम 1.4 से, यानी कि इर्रेशनैलिटी प्रूफ से। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, थ्योरम 1.4 एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि रूट 2 इज इर्रेशनल, ये आपको प्रूफ करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने जो 2 है वो प्राइम नंबर यूज किया है। बिल्कुल इसी तरीके से जो मैं थ्योरम अभी आपको प्रूफ करके बता रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को। तो मैं थ्योरम के अंदर एक्चुअल में जाऊं उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज बता देता हूं। रैशनल नंबर की मैं बात करूंगा। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर, लेकिन रैशनल नंबर को भी जानना जरूरी है। रैशनल नंबर यानी वो नंबर जिनको p/q फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों, रैशनल नंबर का एक टाइप मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि वो होता है पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद जो कभी भी जाके टर्मिनेट हो जाता है। तो ये एक रैशनल नंबर है 1.5। अब बच्चों, इस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के इनफाइनाइट तरीके होते हैं। किस तरीके से? आपको पता है, आप पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे उतने 1 के बाद 0 लगेगा जितना डेसिमल के बाद डिजिट है। तो डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो मैंने सिर्फ 10 से डिवाइड कर दिया। तो 1.5 को मैं 15/10 भी लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। 15/10 क्या होता है? 1.5 ही होता है। बच्चों ध्यान से देखो, अगर 15 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ तो 3 × 5 बनेगा, 10 को करूँ तो 2 × 5 बनेगा, यानी कि 5 मेरा एक कॉमन प्राइम फैक्टर है दोनों में। तो अगर इन दोनों में से मैं कॉमन प्राइम फैक्टर को हटा दूं तो 1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे तब भी 1.5 ही बनेगा। तो आपने देखा 1.5 को लिखने का 15/10 भी एक तरीका है, 3/2 भी एक तरीका है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही चीज का डिफरेंस ये है कि 15/10 जब मैंने लिखा तो 15 और 10 को प्राइम नहीं थे। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिनके बीच में कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं हो। देखो 15 और 10 में 5 एक कॉमन प्राइम नंबर था, तो 15 और 10 को प्राइम नहीं थे। जबकि 3/2 में जब मैंने लिखा तो 3/2 में 3 और 2 दोनों के दोनों को प्राइम है, यानी कि दोनों के अंदर कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है। तो जब भी मैं किसी रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मैं उस फॉर्म में लिखूं जिसमें दोनों जो नंबर हैं वो को प्राइम हो आपस में। मैं 1.5 को 15/10 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं जब भी लिखूंगा मैं 3/2 ही लिखूंगा, ताकि दोनों के दोनों मेरे जो नंबर है वो को प्राइम नंबर रहे। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके मैंने बताए लिखने के। आपका जो भी मन हो, जिस भी नंबर के साथ आप ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक नया नंबर बन जाएगा 12/8, और 12/8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 ही आएगा। तो लिखने के इनफाइनाइट तरीके हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, बस सेम होना चाहिए। सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। जो भी नंबर बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल नंबर को ही, यानी 1.5 को ही। लेकिन मैं लिखता कौन सा हूं? मैं लिखता वही नंबर हूं जिसमें p और q को प्राइम होते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये थ्योरम में बहुत अच्छे से हमें यूटिलाइज करना है। याद रखना है कि p/q फॉर्म में हम उसी को लिखते हैं जो कि p और q को प्राइम्स होते हैं। तो मैं थ्योरम को स्टार्ट करता हूं। इस टाइप की थ्योरम में, हर टाइप के क्वेश्चन में एक ही टाइप का फ्लो है। आपको उसे अच्छे से समझना है, हर स्टेप को क्लियरली समझना है, एग्जाम में भी वैसे ही लिख के आना है और आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप रहेगा, स्टेप 1, मैं यहाँ पे अभी आपको समझाने के लिए नंबरिंग दे रहा हूँ, आपको नंबरिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी वैल्यू दिया गया है उसको इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो आपको उसका उल्टा अज्यूम करना है, यानी कि उसका कॉन्ट्रैरी अज्यूम करना है। अगर इसने बोला √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो आपको मानना है लेट या फिर अज्यूम, जो मर्जी आप लिखिए, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर।
ये आपको सबसे पहले लिखना है कि हमने इसका उल्टा मान लिया कि √2 हमारा रैशनल नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन के करने की आइडियोलॉजी यही होती है कि आप इसका उल्टा अज्यूम करो, उसके साथ आगे बढ़ो, और आगे जाके आप देखोगे जो आपने अज्यूम किया था उसकी वजह से कुछ गलत चीज़ें आने लग गई है, तो आप तुरंत फर्स्ट स्टेप में जाएंगे और बोलेंगे कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है, और अगर ये गलत है जो हमने अज्यूम किया था तो सही वो होगा जो हमने अज्यूम नहीं किया था। तो इस टाइप की आपको आइडियोलॉजी अपनानी है। सबसे पहले √2 को रैशनल नंबर मान लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि √2 अगर रैशनल है तो √2 कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म, वेयर p and q आर इंटीजर्स। ये भी आपको पूरा मेंशन करना है। p and q क्या है? इंटीजर्स है। जनरली बच्चे इसको इंटीजर लिखना मिस कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, पूरा आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्म अगर हमारी हो सकती है तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें सेकंड स्टेप में, क्योंकि मैंने अभी ये नहीं लिखा कि p और q को प्राइम है या नहीं है या फिर किस टाइप के नंबर है, तो सेकंड स्टेप में हमें वही करना है, क्या? कैंसिलिंग द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, मतलब p और q में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनको कैंसिल कर दूंगा और फिर मैं लिखूंगा √2 को, √2 वुड बी इक्वल्स टू, अब a/b फॉर्म बन गया। बच्चों है वही फॉर्म, रैशनल फॉर्म ही है। जैसे मैंने आपको 1.5 के एग्जांपल में बताया था, वैसे मैंने p और q में से अगर कोई कॉमन प्राइम नंबर है तो उसको कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद मेरी a/b फॉर्म बन गई, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। क्या है a और b? को प्राइम्स है, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। बच्चों ध्यान से रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसे मिस मत करना। a और b को प्राइम है। मेरा पूरा क्वेश्चन इसी कंडीशन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, a और b को प्राइम है, यानी कि इनमें कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। चलो बच्चों यहां तक आ गए तो थर्ड स्टेप, अब हमारा पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया है। क्या करना है आपको? b को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देना है। √2b वुड बी इक्वल्स टू a। हर बार आपको ऐसे ही करना है। √2 की जगह √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, लेकिन आपको स्टेप ऐसे ही चलना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको बोथ साइड स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करते आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? √2b² को स्क्वायर करेंगे तो 2b² बनेगा, और a का स्क्वायर a² बन जाएगा। यहां पे आने के बाद आपको जस्ट पिछली थ्योरम यानी कि थ्योरम 1.3 को रिमाइंड करना है। थ्योरम 1.3 आपको क्या कहती है? ध्यान से देखो बच्चों, a² में 2 टाइम्स ऑफ b² है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर किसी भी इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो जो नेट रिजल्ट बनता है वो हमेशा 2 से डिविजिबल रहता है। समझ सकते हैं आप? एग्जाम्पल लेके बता देता हूं। कोई भी नंबर है, मान लीजिए 723, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। अगर आपने किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नेट प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि a² में a² से 2 है वो a² को डिवाइड कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से हमने निकाली कि 2 डिवाइड्स a²। 2 जो है वो a² को डिवाइड कर सकता है, लेकिन हमने अभी अभी सीखा है कि चूंकि 2 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 2 जो है वो एक प्राइम नंबर भी है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a²। ठीक है बच्चों, 2 जो है वो a को डिवाइड कर सकता है, ये हमने यहां से देख के डिसाइड कर लिया। अभी अभी थ्योरम 1.3 पढ़ के आए हैं, और वो थ्योरम कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो थ्योरम 1.3 का हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे और बोल देंगे 2 विल ऑल्सो डिवाइड a। 2 अगर a² को डिवाइड करता है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक स्टेप आपको अगर समझ में आ गए हैं? अगर 2 हमारा a को डिवाइड कर रहा है तो हम a को एक नई फॉर्म में लिख सकते हैं, 2c। एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा c, यानी कि a को हम 2c की फॉर्म में लिख सकते हैं। c कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2 की, तभी तो 2a को डिवाइड करेगा। अगर मैंने ये बना लिया
तो मैं a का स्क्वायर कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे a स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। ठीक है बच्चों, मैं यहां पे a का स्क्वायर कर देता हूं, तो a स्क्वायर वुड बी 4 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर की ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं, तो मेरा एक स्टेप नंबर 7 आ जाएगा। a स्क्वायर की वैल्यू मैंने स्टेप नंबर 1 में डाल दी, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी, तो दिखाई दिया 2b स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। यहां से 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, इंप्लाइज b स्क्वायर वुड बी 2c स्क्वायर। बच्चों ये जब इक्वेशन बनी ना, तब आपको तुरंत ये वाली इक्वेशन याद आ जानी चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन में हमने 2 को देख के बोला था कि वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो यहां भी आपको 2 को देख के बोलना है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो दैट मीन्स अगले स्टेप में क्या करना है, अगला स्टेप बोलेगा आपको 2 डिवाइड्स b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से 2 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, इंप्लाइज जो मेरी थ्योरम 1.3 वो क्या कहती है, 2 विल ऑल्सो डिवाइड b, इंप्लाइज क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, दैट मीन्स 2 विल बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ b, 2 विल बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ b। बच्चों एक स्टेटमेंट हमारे पास ये है जो कहता है कि 2 प्राइम फैक्टर है b का, और एक स्टेटमेंट हमारे पास ये है स्टेप नंबर 5 में जो कहता है 2 है प्राइम फैक्टर ऑफ a का, a स्क्वायर एंड a। तो 2 जो है वो a का भी प्राइम फैक्टर है और 2 जो है वो b का भी प्राइम फैक्टर है, लेकिन जो स्टेप 2 में हमने माना था कि a और b को प्राइम है, वो तो इन दोनों को देख के वैलिड नहीं लगता। तो बच्चों देखा मैंने इंपॉर्टेंट स्टेप बताया था स्टेप नंबर 2 को, यहां पे आके मैं पहुंच गया हूं उस जगह पे जहां पे आके मैं कह सकता हूं कि अगर थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, अगर मैंने माना है कि a और b को प्राइम है, तो को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता जो दोनों को डिवाइड करे, बट 2 इज अ कॉमन प्राइम नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ a एंड b। a और b का कॉमन प्राइम फैक्टर 2 हमने देख लिया पूरा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के। दैट मीन्स अगले स्टेप में हमें लिखना है, अगला स्टेप है, दैट मीन्स आर अजम्पशन, हमारा जो अजम्पशन था, क्या अजम्पशन था, दैट रूट 2 इज इक्वल्स टू a बाई b इज रॉन्ग, यानी कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, और हमारा अजम्पशन रॉन्ग है यानी कि रूट 2 रैशनल नहीं है, और रूट 2 रैशनल नहीं है दैट मीन्स रूट 2 इरैशनल नंबर है। तो बच्चों इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। क्वेश्चन में कोई भी स्क्वायर रूट दे सकता है, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट दे सकता है, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और लास्ट में जाके प्रूव कर देना है। तो बच्चों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।